आदाब नाजरीन, मैं माजिद खान और तुस तकने हो जम्मू वाइस न्यूज़। अज माड़े नाल पीर पंजाल की एक शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने नाया मुश्ताक बहारी साहब। बहारी साहब में जम्मू वाइस न्यूज़ की तरफ से जी आखना शुक्रिया। मैनू बड़ी खुशी हुई कि साडा कोई नौजवान पहाड़ी नौजवान वाइस न्यूज़ न्यूज़ है और इसके वाबस्ता होने की वजह से असा पहाड़ियों का कोई ना कोई आवाज़ नहीं है लोगों तक पहुँची। बहारी साहब, मैं जानना चाहना कि साड़ी इब्तदाई तालीम खुद स्टार्ट हुई। 1960 से स्टार्ट हुई, जब मैट्रिक 1965 में मैट्रिक की थी, फिर मैं बाहर चला गया, फिर मैं क्या आगे चला गया। बहरहाल जिंदगी के बड़े गाँव पेज देखी, इसमें 71-72 में वापस आया अलीगढ़ को, तो देखा कि बड़ी किस्म का सोसाइटी में तीन बैलेंस जो गरीब चूँकि सारे लोग गरीब थे, लेकिन कुछ उन्होंने बेनिफिट मिलता था, कुछ उन्होंने प्रोवाइड किया जाता था। वो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी। बल्कि एक दिन मैं अपने अंदर बैठा था, तो एक लड़का रोना आया। मैंने कहा क्या बात है, क्यों रो रहे थे? तो मैंने कहा जनाब मेरी वजीफा भी हाकिमदीन के लड़के को वजीफा दे, तो जो हाकिमदीन से गुजर सी बड़ा बदमौलत सी एक कह रहा है मन में आवाज सैयद जी को वजीफा तो सारे मिलना चाहिए, पढ़ने वाले हर बच्चे को मिलना चाहिए। वो बात मुझे बड़ी स्ट्राइक हुई। सारे बैठ के मीटिंग मसूदी साहब थे, रशीद साहब, खाने साहब, मरहूम साथी मदद सारे साथी रफीक खान वगैरह सब साथी। तो असाने फिर ये सोचा कि भाई जब असानी सूरत हाल भी ऐसी है, साडी हालत भी वैसी है जैसी भाई, लेकिन इन्होंने बैकवर्ड करार दे दिता। और इन्होंने बैकवर्ड करार देने में साडा ही रोल है जाना। जो इंदिरा गांधी को जोड़ी आती थी तो बांडे साहब, मिर्जा चीफ साहब, बुखारी, मिर्जा, ताउल्ला खान साहब, रसमान खान, ख्वाजा खान सब जितने भी हैं, सब कोई गुजर बड़े गरीब हैं, बड़े मिस्कीन हैं, बहुत पिछड़े दिन लगा के उन्होंने बहुत गाली लौटती थी, उन्होंने दे दिया, उन्होंने बैक भी करार दे देता, खूब खुला पैसा स्कॉलरशिप ये वो। भाई साहब उस टाइम पहाड़ियां में कोई इशू कुछ रेज नहीं किया कि पहाड़ी उस वक्त मिर्जा भी बैठे, बस बुखारी बन के बैठा था, कोई मिर्जा बन के बैठा था, कोई राजा बन के बैठा था। ये तो बाद में सामने एहसास होया कि भाई ये उनमें भी तो इतने बड़े बड़े पैसे वाले और जमीन वाले चौधरी हैं, जैलदार हैं, वो सब ऐसी भाई ऐसी उसने फिर स्टार्ट में हमें ਅਸੀਂ फिर इकट्ठे होया, समझ गया भाई अपनी जुबान है, कहता है ये कोई मिर्जा है, कोई बुखारी है, लेकिन जबान तो रही है, कल्चर पड़ा है क्या? ये पहाड़ी कब से स्टार्ट हुई जने किस रहे तो पहाड़ी बड़ी पुरानी ये जड़े इस टाइम मतलब स्टेटस हस्ते इन्हें जदोजहद कदों से स्टार्ट हुई? असल में पहाड़ी जबान बड़ी पुरानी है, भोजपुरी तक आती है ना, पहाड़ी जी आई थी, पर अब उसमें बहस नहीं है। बहस ये है कि पहाड़ी जबान बोलने वाले जो लोग हैं उन्होंने इकतसादी हालत बहुत खराब। देखो जमीना एक जैसी आ जाती है, बल्कि जो गुजर बरादरी है उसकी किसी को जमीन ज़्यादा है, अच्छा उसको माल में बेची हुई है, लेकिन साढ़े सिर्फ जमीन एक तरह से बैठा हुआ हालत खराब है, लेकिन क्योंकि उसको कोई कैटेगरी नहीं, उसको कुछ नहीं मिलता। पहाड़ियां हमेशा ना इंसाफी की गई और इन्हें जड़ा है 4% रिजर्वेशन लगी। एक मिनट में आपको रोकूंगा। पहाड़ी जो है ये हमने 1990 में स्टार्ट, उससे पहले हम लगा हमारी इस तरह कोई गुजर कम्यूनिटी है या कश्मीरी कम्यूनिटी, इस तरह हमारी कोई कम्यूनिटी नहीं। फिर असाने वो पहाड़ी बनाई बड़ी ऐसी असाने उसको इस्तेमाल किया। 90 में पहली दफा गौरमेंट ने रिकगनाइज किया और पहाड़ियों को भी रिकमेंड किया, 6 कम्यूनिटियों को रिकमेंड किया, पहाड़ी गुजर और मुंडा भंडिया भी इन्होंने बैकवर्ड करार दिया, बाकी 5 मिनट बैकवर्ड करार दे दिता, पहाड़ी को क्योंकि उसका कारण है कि साढ़ा कोई पोलिटिकल हैड का नहीं दिया,
दिल्ली को। जब तक पॉलिटिकल आपका पावर ना हो तो आपको कोई चीज़ मिलने का कोई इम्कान नहीं है। तो बहरहाल पहाड़ी भी स्टार्ट हो गई 99 तक, 96 बोर्ड भी बन गया। तो अब ये सब स्ट्रगल जारी है। आज 50% फंड भी मिल गया है। फिर भी साड़ी जरा टारगेट है हुआ है कि 10-12% SP स्टेटस मिलना चाहिए। अजय भी ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਐਸਟੀ ਸਟੇਟਸ ਤੱਕ ਉਸੇ ਜਾਰੀ ਹੈ गिरफ्तारी रहेगी जी जी भाई साहब से जानना चाहने उस पहले टाइम मिले कदों बनते पहली बार 96 में मिलने बने। और उस वक्त कोई पहाड़ी या गुजर मूवमेंट का नहीं बनाया, क्योंकि एक तक पीछे मेरी फैमिली बैकग्राउंड था। मेरे अंकल MLA थे जितना परिसर साहब। और इस वक्त इलेक्शन होया था, सारिया एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई मेरी डे। अब कोई चारा नहीं रहा, 1-2 एप्लीकेशन पे उन्होंने विड्रा कर दी है कि भाई सारी जो मुकाबले की पार्टी नहीं कामयाब हुई। तो उसमें फिर सारी कौम एक तरफ इकट्ठी होगी पहाड़ी, मैं कामयाब हो गया। तो लेकिन साहब आ गया 2002 की वापस 2002 फिर जीते हो 2008 तक मैं बने गया। फिर उसके बाद उन्होंने डिवीजन हो गया था कि बहुत बड़ा अच्छा मिला है पहाड़ी, 24,000, 25,000, 1,000, 1,500, 1,500, 1,500 वो तो आगे गए। तो अपनी लड़ाई की वजह से पार्टी सियासी तरह लड़ने की बहरहाल अब आज 10वीं की बड़ी यूनाइटेड है इंशाअल्लाह। और अपना इंस्टीट्यूशन भी है जी नफरों का इंडस्ट्री कल तक का समझ चीज़ें एहसास सच्ची कुछ बस कहने से पहाड़ी के जो जमा कर रहे मतलब पहाड़ी का ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ IAS ऑफिसर बन के KS ऑफिसर बन के जो आज साढ़े उन्होंने जी साढ़ा कोई मुलाजम नहीं तहसीलदार नहीं DC नहीं गया जी जब तुझे पढ़ी नहीं सबसे तो साढ़े को कोई कैटेगरी नहीं है ओपन में तो तुझे मुकाबला दिल्ली वाले नाल नहीं कर सकते। अगर ST होनी तो साढ़े पहाड़ी भी काम नहीं सुने भी करी सकने से IAS KS कुछ भी करी सकने से, लेकिन ST की जड़ी ने जरूरत बहुत रही। एक बात बताऊँ ये कोई फसल की बात नहीं है या ये कोई ऐसी बात नहीं। पहाड़ी अगर पहाड़ियों के पास SP स्टेटस होता तो जम्मू कश्मीर में स्वयं पहाड़ी की कोई सुविधाएं नहीं दावे से कह सकता पूरी केरन कनार अनंतनाग सिटी नगर में भी पहाड़ी है हमारी। और आज की डेट में भी वहाँ उसका दूसरा कोई तहसीलदार है DC है इन हालात के बावजूद भी। तो अगर समूह SP स्टेटस में ज़्यादा होता तो जम्मू कश्मीर में सबको ज़्यादा ऑफिसर जो है पहाड़ी है। हरी साहब से पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट किस तरह है, ये सारे ख्याल किस तरह है, बचपन के ख्याल सा या बाद इसमें सोचा है कि मैं भी MLA बनूं? इसमें कोई शक नहीं पॉलिटिकल फैमिली थी और ठीक फैमिली। लेकिन आज मैं आपको दिल की बात बताऊँ तो मैंने पॉलिटिक्स में बड़ी नफरत, मैं पॉलिटिक्स नाम की बात से नफरत करता हूँ। अलीगढ़ में गिरी कोई गल चलती थी ना, मैं पॉलिटिक्स से बड़ा खराब बोलता हूँ। वो मेरे साथी के बाद ही मिले ना, मैंने नजरे पड़ गया कि आपको पॉलिटिक्स के खिलाफ तो यार कुछ उसने ले आए तो मेरे तीर नहीं गया। मैं पाकिस्तान गया तो वहाँ आदि बाबा तो उन्होंने कहा कि आपको, मैंने कहा कि दुआ करो मैं बाहर जाऊँ, बाहर से हमें ये बॉर्डर से नहीं जाना चाहता, लेकिन ना उसको वापस जाना है वापस। उनकी उम्र 106 साल तो 120-25 साल की उम्र में वफात था। लेकिन नहीं तो आपको वापस जाना है और ये दिमाग जल्दी जगह चाहिए। मैं सोचने साहब वली था तो वली हुई तो दूसरा वो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स मुझे बनती नहीं, मैं होता किस तरह वली का कहना था इधर आया आजादी से इन्होंने लड़ाई झगड़े हो गए, गाड़ी नहीं ना घटे होते तो मंडेट तक ही झगड़ा हो गया। फिर ज़्यादा लोगों ने मेरे पर स्टार्ट कर दिया, मंगी खान वगैरह ये इकट्ठे था ना उसमें। तो फिर नादा होगी 2 कर दिया पानी में
96 में निकल गया। 96 कम यहाँ पे फैल गया। बड़ा बड़ा था, बड़ा था। जी हाँ। मेरा को थाईलैंड का रोड था, तो असलम साहब था, हम नहीं जाते। क्योंकि कोई असलम साहब पे कम्युनिटी उसकी थी यूनाइटेड। आगे पीछे लड़ाई हो गई थी, लेकिन वोट वाले ने सारा वोट करता। बड़ा आसानी के आपको भी लड़ाई आ जाते हैं, किसी जराल की किसी बनास में लड़ाई है। अगर जराल ने वोट ऐसे कानून जीता तो बनास में उसके काम वो वोट 10-12 मिल जाता थी, असलम साहब ने वो जीता था। वो फिर हम उसने रोका। भारी साहब नरेंद्र मोदी साहब ने जरा लाल किले थी ऐलान किया है कि पहाड़ियां अस एसटी स्टेटस दे सन, इसने बारे तो उसका आंसर प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट है, और वैसे भी वो मेंटली प्रिपेयर्ड है तो देंगे, और असं इंशाल्लाह कैश करांगे। हम पहाड़ी से ऊपर इतफाक रखें। हाँ हाँ, हमने इसको इतना करना है, और हमने जाके सपोर्ट करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है, कांग्रेस की होता है, बीजेपी की, हमें उससे गर्ज नहीं है। हमें गर्ज है गवर्नमेंट से, क्योंकि पहाड़ी स्टेटस को देने वास्ते गवर्नमेंट होनी चाहिए। उसकी कांग्रेस या नेशनल कम्युनिटी की पूरी बात नहीं करता जी। मोदी साहब जब तक हैं, अगर उनके होते होते हमें इंडिया बहुत अच्छी और चांस था मिल जाएगा। फिर बदकिस्मती पहाड़ियाँ जिनको मेरे को समझ नहीं आता, जिस वक्त पहाड़ियों में कोई मिलने का वक्त आता उसमें कोई ना कोई गड़बड़ होता है। एक कोरोना आप पै गया, पहाड़ियों पर ज़्यादा पाएंगे। अगर ये कोरोना शरोना ना आया होगा तो खाना हो गया। मैंने सब कुछ मिला विकास की वजह से होम मिनिस्टर मेरे अमित शाह साहब ने उन्होंने सारा प्यार किया। नरेंद्र मोदी साहब जम्मू भी आए थे, अठाई सारी मुलाकात हुई, उस क्या कुछ जने उनसे आए तो यही उसने अपना जो केस था ना इतना टेक्निकली बनाया था, तो वो इतना टेक्निकली ऐसी सोन बनाया था कि मोदी साहब दूर हो गए हमने ज्यादती हुई और काफी लग गया। फिर उन्होंने उस स्टेज तक ही किया। फिर वो बाद उन्होंने रियलाइज तक की वीडियो में कहा मैंने आपसे किया और आप करते हो, और तो अगर ये नहीं हुआ होता परिस्थिति हमारी, तो जब कभी हमें मिलने आता है तो कोई ना कोई सकता है। पहाड़ी एक नेशनलिस्ट कौम है ਜਿਹੜੀ सीनियर गोलियां खाई दे भी इंडिया ने झंडा जरा जिंदा रखा ना, इस नाल जने नाइंसाफी हुई है बड़े हद आई थिंक ये 60 साल की नाइंसाफी चलनी है। वैसे बदकिस्मती एक है जो मानना चाहिए पहाड़ी कि ऐसी उस चीज़ में एक्सपायर ही नहीं कर सकते, क्योंकि पुंछ से हो रही भी 60% पहाड़ी है। अगर 10 आदमी मारे जाने तो 6 आदमी पहाड़ी है, लेकिन उन्होंने पहाड़ियों का जिक्र नहीं होता। 10 आदमी तो बड़े नेशनलिस्ट असी ज़्यादा नेशनलिस्ट का मुद्दा है, लेकिन असी प्रोजेक्ट नहीं कर सके अपने आप को। साढ़े हिस्से से भी उन्होंने प्रोजेक्ट किया, पूरे हिंदुस्तान में ही प्रोजेक्ट है कि सिर्फ गुजर गया नेशनलिस्ट होना चाहिए कि अंदाजा लगाओ 3% आदमी की पॉपुलेशन कदे बॉर्डर में रोक सकती है। साफ जाएगा पूरे जोड़ी में गुजर 30% ये पहाड़ी हॉस्टल सा जम्मू कुछ कोविड ने पेशेंट रखे थे और उसको बच्चे बाहर कढ़िया ने, मैं भी इसने बारे बड़ा तकियाद है, बड़ा दुख होया इस गली में, इसने बारे कुछ स्टेटमेंट है। इसके खिलाफ तो मैंने गवर्नर साहब को लिखा है और हम इससे खिलाफ प्रोटेस्ट भी करेंगे, और इनको कोई हक नहीं बोलता कि हमारे बच्चों के हॉस्पिटल में कोविड वाले पेशेंट क्यों नहीं रखते आप दूसरे बुजुर्ग वाले या दूसरे हॉस्पिटल में। आपको पहाड़ी हॉस्पिटल नहीं मिला, वो पहाड़ी बच्चे जिला तो बाहर कढ़े तो रोवे, कोई बॉर्डर एरिया थी सन, कोई उधर सुन वो आए मेरे को सारे साड़ा मसला होया बड़ा, इन्हें से बाहर कढ़िया मुड़िया सारा सामान चाहिए आने बाहर कढ़िया ने। आज कोई BSc करना ही था, कोई BA करना, कोई MA करना, और जरा एक जरा गरीब ना बच्चा अगर पहाड़ी हॉस्टल में पढ़ना भी 7-8-10 हज़ार रुपया उसमें किराया खान पीन बचना, वो इस गवर्नमेंट की या लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन ये चीज़ की नहीं आजमी। असल में जो कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन लोग हैं ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, DC से ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਐਸੀ ਜਾਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਪਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੋਸਟਰਾਂ
उसी सारे बच्चे निकल जाए, बच्चों को बाहर करो या तो हॉस्टल बंद हो गए, छुट्टियाँ नहीं करते एक बात। अगर बच्चे हॉस्टल में थे तो उनको आप कैसे निकालते हो? उनकी एक जो बात है उसमें तो थोड़ा वजू लगता है मुझे। वो कहते हैं कि इन दिनों स्कूल बंद है तो स्कूल बंद है तो आप निकाल रहे हो। मैंने कहा फिर भी आपको कोई आपकी कॉन्टैक्ट करवा दे। अगर आपने रखना तो बराबर रखो, दो उसको पहाड़ियों के लिए, दो गुड्डों में लो, दो ओबीसी वालों के दो, फिर तो ठीक है। सभी आपसे पहाड़ी एक दोस्तों मिल जाए तो उसमें तो बता दो। पहाड़ियां ना इंसाफी जेडी बर्दाश्त नहीं कर नहीं करेंगे ना, कभी नहीं करेंगे और ना करने देंगे। नाज़रीन ने मारनाल मुश्ताक बहारी साहब सन जिन्हें आया कि पहाड़ियां जी नाइंसाफी हुई वो भी कंडेम करने इन्हें आया कि नरेंद्र मोदी साहब जेडे लाल किले थी उन्हें आया कि पहाड़ियां एसटी ने स्टेटस दिता जासी और एक बड़ी लंबी एक जड़ी है एक जदोजहद करने लेने पहाड़ियां था इन्हें 4% रिजर्वेशन दवाई और एसटी ने स्टेटस भी और कंटिन्यू जदोजहद करने लेने।